जय श्री राम सभी को। देखिए, यूं तो हमारे देश के कण कण में सनातन संस्कृति का वास है। हम सब सनातनी हैं, परंतु हमारे देश के ही कुछ लोगों द्वारा सनातन धर्म की बात करना, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना, ये उनको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा हमारे ही देश के कुछ नागरिकों द्वारा सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है। जब कोई सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता है तो वे लोग षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं और उस व्यक्ति को आरोपों में घेरकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ श्री बागेश्वर बालाजी के पीठाधीश्वर श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ किया जा रहा है। उनकी एक साधारण माइंड रीडर महिला से तुलना की जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि आप एक माइंड रीडर हैं, जो कि सुहानी साहा माइंड रीडर की तरह ही सामने वाले व्यक्ति के मन की बातों को जानते हैं और सामने वाले व्यक्ति की समस्या को बताते हैं। आजकल कई चैनल्स पर डिबेट्स चल रही हैं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्तियां नहीं हैं और उनको माइंड रीडर साबित करने के लिए सुहानी साहा को चैनल्स पर बुलाकर वहां बैठे व्यक्तियों के मन की कुछ बातों को रीड करवाते हैं। जबकि मैंने भी कई वीडियोस में देखा है कि सुहानी साहा सामने वाले व्यक्ति से कहती हैं कि आप अपने माइंड में कुछ सोचो और रिपीट टू रिपीट करते रहो उसी सोच को, उसी बात को। उसके बाद सुहानी साहा उसके अंदर चल रहे विचारों को बताती है और कहती है कि ये केवल एक ट्रिक है और कोई दिव्य शक्ति नहीं है, जैसा कि बागेश्वर वाले धीरेंद्र जी दिव्य शक्ति होने का दावा करते हैं। जबकि धीरेंद्र जी की बहुत से चैनल रिपोर्टर्स द्वारा परीक्षाएं ली गई हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी रिपोर्टर्स को बुलाते हैं और पर्चा पहले ही लिख के रख लेते हैं। बाद में रिपोर्टर्स को बोलते हैं कि हजारों लाखों की जो भीड़ है उसमें से किसी भी व्यक्ति को लेके आए और उस व्यक्ति के लिए जिस पर्चे को पहले ही उन्होंने लिख रखा है उसको खुलवाते हैं, तो उस पर्चे में उसी व्यक्ति की बातें, उसी व्यक्ति की समस्याएं लिखी हुई आती हैं। यानी वो रिपोर्टर्स को बोल देते हैं कि जिसका पर्चा हमने लिख के रखा है आप उस ही व्यक्ति को लेके आओगे। जबकि रिपोर्टर अपने मन से किसी को भी वहां से लेके आता है, लेकिन वो जिसको लेके आता है वो पर्चा उसी की समस्याओं का होता है। तो ऐसी बहुत सी परीक्षाएं शास्त्री जी ने दी हैं। उनकी परीक्षाएं ली जा रही हैं कि ये सब ट्रिक है, कोई दैवीय शक्ति नहीं है, ये सब साइंस है। फिर भी सनातन विरोधी लोग अभी भी उनको षड्यंत्रों में फंसाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, ऐसा केवल सनातनियों के साथ ही क्यों? और पंथों को टारगेट क्यों नहीं किया जाता? जबकि सनातन पंथ नहीं धर्म है और सभी पंथ हैं, ये सभी पंथ सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी कोई स्टेज शो नहीं करते हैं, किसी से कोई रुपए नहीं मांगते हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं और लोगों की आस्था है जो उनके पास बालाजी के दरबार में जाते हैं, वहां शीश झुकाते हैं। इसमें बुरा क्या है? श्री हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियों से
वे ये सब कर रहे हैं तो सनातन संस्कृति विरोधियों को परेशानी क्यों है? जबकि हिंदू सनातन संस्कृति ने देश के ही नहीं पूरे संसार के सभी पंथों को जब भी जरूरत पड़ी है शरण ही दी है। शास्त्री जी सनातन संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और अपने इष्ट देव और गुरु कृपा से सामान्य जन की सेवा कर रहे हैं। इसमें बुरा क्या है? अब देखो, कुछ लोगों को उन्होंने घर वापसी भी करा दी। भाई इसमें क्या बुरा कर दिया उन्होंने? जो कुछ सनातन विरोधी लोग उनके पीछे पड़े हैं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कह रहे हैं शास्त्री जी, इसमें क्या बुरा कह रहे हो? हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, यहाँ की सनातन संस्कृति है, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की ही तो जरूरत है। हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा स्वतंत्र अधिकार है। इसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गलत क्या कह रहे हैं? लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको ये सब नहीं सुहाता। खैर, जो लोग दावा कर रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महज एक माइंड रीडर हैं, जैसे एक महिला सुहानी साहा वो माइंड रीडर है, सुहानी साहा से शास्त्री जी की तुलना कर रहे हैं कि एक महज एक माइंड रीडिंग करते हैं ये। तो आज इन दोनों की जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि इनकी कुंडलियां क्या कहती हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सुहानी साहा से कैसे अलग बनाती हैं। अब देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म कर्क लगन में हुआ है। इनकी कुंडली मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें भी सारी जो है विश्लेषण किया है मैंने, वो आप पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक इसमें नीचे डला हुआ है। तो इनका जन्म कर्क लगन में हुआ है और जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा इनके अष्टम भाव में है और शनि की कुंभ राशि में विराजमान है। तो चंद्रमा के शनि की राशि में बैठने के कारण और चूंकि चंद्रमा इनके लग्नेश भी हैं, तो ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा माइंड हो जाता है। और अष्टम भाव चूंकि गूढ़ रहस्यों का भाव है, जो इनको वेद शास्त्रों में, भगवान की कथाओं में, और चूंकि तंत्र मंत्र का भाव भी है, तो तंत्र मंत्र में सिद्धियां प्रदान करता है और ऐसे व्यक्ति को प्रेरणा होती है और वे दूसरे लोगों की सभी समस्याओं और बातों को सहज रूप से पहले से ही जान जाते हैं। जबकि सुहानी साहा के चार्ट में देखते हैं तो इनकी धनु लगन की कुंडली है और लग्न में मंगल, बुध, शुक्र और शनि बैठे हैं। दूसरे भाव में इनके सूर्य और राहु हैं। थर्ड हाउस में इनके चंद्रमा वो ही कुंभ राशि के बैठे हैं। शास्त्री जी के भी 8वें भाव में कुंभ राशि में चंद्रमा बैठे हैं और सुहानी साहा के भी तीसरे हाउस में कुंभ राशि में ही चंद्र महाराज विराजमान है। तो इनके चंद्रमा अष्टमेश होकर के और तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, जो कि सुहानी को दूसरे के मन में चल रही बातों या विचारों की जानकारी देते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन है, मन का कारक है। और चूंकि अष्टम भाव के स्वामी है और कर्म कारक शनि की कुंभ राशि में बैठे हुए हैं,
तो इनको भी एक्स्ट्रा माइंड करता है। लेकिन शास्त्री जी के चंद्रमा अष्टम गूढ़ रहस्यों के भाव में, यानी कि अष्टम भाव में है, और राहु शास्त्री जी के तीसरे भाव में है। तो इनके होने से ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को दैवीय शक्ति, सिद्धि योग देते हैं, जिससे जो शास्त्री जी कार्य करते हैं वो सुहानी नहीं कर सकती। अब दूसरा देखिए कि शास्त्री जी की कुंडली में जीव कारक ग्रह गुरु हैं और गुरु इनके छठे भाव में बैठे हुए हैं और इनकी पूर्ण दृष्टि सूर्य पर बन रही है, यानी कि सूर्य और बुध इनके 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो गुरु की सूर्य पर पूर्ण दृष्टि बनने के कारण ये समसप्तक हैं और जीवात्मा योग बनाते हैं, जिससे इनके पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार भी इनके साथ आए हैं और ये दूसरों का भला चाहते हैं और भला ही कर रहे हैं। अब देखिए सुहानी की कुंडली में देखते हैं कि इनके गुरु 7वें घर में और मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। अब सुहानी की कुंडली में गुरु और बुध का समसप्तक योग बन रहा है, यानी कि इनके बुध जो है लगन में बैठे हुए हैं और गुरु बैठे हुए हैं 7वें भाव में। तो एक दूसरे से 7वें स्थान पे हो गए और दोनों की एक दूसरे के ऊपर 7वीं पूर्ण दृष्टि हो गई। तो सुहानी की कुंडली में गुरु बुध का समसप्तक योग बनता है, जो इनको विलक्षण बुद्धि वाली महिला बनाता है। जबकि सुहानी की कुंडली में ये योग जीवात्मा योग नहीं बनता है, जबकि शास्त्री जी की कुंडली में जीवात्मा योग बनता है। इसलिए ये सुहानी जी अपने चंद्रमा से मिली एनर्जी का यूज करती हैं। इनको चंद्रमा की एनर्जी का यूज होता है और ये स्टेज शो पर मैजिक दिखाने का कार्य करती हैं और वहां से ये अर्निंग भी करती हैं। जबकि शास्त्री जी की कुंडली में जीवात्मा योग बन रहा है, जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सिद्ध पुरुष बनाता है, सिद्धियां प्रदान करता है। अब अगला अंतर देखिए आप कि धीरेन्द्र जी का लग्नेश चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है, वहां से ज्ञान, तंत्र मंत्र, सिद्धि ये सभी देते हैं ये इनको। और शास्त्री जी इष्ट कृपा से समस्याओं का निवारण भी बताते हैं कि जो समस्या है उसका निवारण कैसे होगा। जबकि सुहानी का अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है, जो कि चंद्रमा की राशि में कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो जो लग्नेश तो नहीं है, क्योंकि लग्नेश तो है इनके गुरु और वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु अष्टम भाव में बैठ करके इनको इतनी सी क्षमता देता है कि ये व्यक्ति को सामने बुलाकर उसको बार बार अपने मन में बात को रिपीट करवाकर उस बात को सुहानी को बता देते हैं केतु महाराज। या ये कह सकते हैं कि इस केतु की वजह से और चंद्रमा के कुंभ राशि में बैठने की वजह से सुहानी सामने वाले व्यक्ति को सामने खड़ा करके बार बार रिपीट करवा के उस बातों को और उनको बता देती है सामने वाले व्यक्ति को कि आप मन के अंदर आपके ये विचार चल रहे हैं। यहाँ तक कि वो सामने वाले व्यक्ति के मोबाइल के पासवर्डों को भी मन में रिपीट करवाती है और मोबाइल के पासवर्ड को भी बता देती है।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि शास्त्री जी के लग्नेश अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और कर्म कारक ग्रह शनि की कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और शनि महाराज केतु के साथ मंदिर भाव यानी कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शनि चंद्र और केतु का योग बनता है, यानी चंद्रमा तो अष्टम भाव में है लेकिन वो शनि के नजदीकी भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि शनि चंद्रमा से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग ईश्वर को समर्पित होते हैं। ये लोग दूसरों का हमेशा भला करते हैं और भगवान में इनका मन लगा रहता है। जबकि सुहानी के चार्ट में केतु शनि से अष्टम भाव में है और राहु शनि के नजदीकी भाव में बैठे हुए हैं, यानी इनके लगन में शनि है और शनि लगन से दूसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। तो राहु शनि के नजदीकी भाव यानी कि दूसरे ही भाव में बैठे हैं। तो जो व्यक्ति शनि राहु से प्रभावित होते हैं वो व्यक्ति ट्रिक दिखाने में, जादूगरी करने में, मायाजाल जिसे इंद्रजाल कहा जाता है उसमें माहिर होते हैं और ऐसे व्यक्ति पहले स्वयं का प्रॉफिट लेते हैं। जबकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का शनि केतु की युति में है जो कि धार्मिकता की ओर ले जाता है। इनका तो जन्म ही ईश्वर भक्ति के लिए, दूसरों का दुख दूर करने के लिए हुआ है, क्योंकि शनि केतु का जो ये योग बन रहा है, ये युति बन रही है, वो भाग्य भाव में ही बन रही है और चंद्रमा से नजदीकी भाव में है, यानी चंद्रमा अष्टम भाव में है और शनि केतु की युति नवम भाव में बन रही है। तो चंद्रमा से दूसरे भाव में हो गई और चंद्रमा है मन का कारक, तो इनका तो मन ही शनि केतु के साथ यानी कि ईश्वर की तरफ ले जाने वाला है। अब अगला देखिए कि शास्त्री जी के सूर्य बुधादित्य योग 12वें भाव में बन रहा है, यानी कि सूर्य बुध के साथ 12th हाउस में बैठे हुए हैं जो कि एक इंटेलिजेंसी का योग है। अब चूंकि त्रिक भाव में बैठे हुए हैं तो भाई योग का प्रभाव कम होना चाहिए, लेकिन गुरु इनके छठे भाव से पूर्ण दृष्टि से सूर्य और बुध को देख रहे हैं। तो ये योग बुधादित्य योग इनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं। जबकि अब सूर्य की स्थिति सुहानी के चार्ट में देखते हैं तो सुहानी के चार्ट में सूर्य दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और राहु के साथ युति बना रहे हैं जो कि सूर्य ग्रहण का योग बनता है। जबकि सूर्य को आत्मा कहा गया है और राहु के साथ होना उस व्यक्ति को मायावी भी बनाता है। अब देखिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चार्ट में इनके जो मंगल हैं वो इष्ट भाव यानी कि पंचम भाव और कर्मेश यानी कि दसम भाव दोनों के स्वामी हैं और वो लाभ भाव में यानी कि एकादश भाव में स्वग्रही शुक्र के साथ बैठे हुए हैं और केतु के शनि के साथ बैठने से नवम भाव में यह 100% कह सकते हैं कि शास्त्री जी के पास श्री बालाजी की इष्ट शक्ति है और वो लोगों की सहायता का कार्य करते हैं, समाज सेवा का कार्य करते हैं। जबकि ये शक्ति सुहानी शाह के पास नहीं है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी
और सुहानी साहा, इनकी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास शक्ति है, साधना है, उनके पास दैवीय शक्ति है, जबकि सुहानी साहा के पास ये चीज नहीं है। शास्त्री जी के पास दैवीय शक्तियां हैं, वो श्री बालाजी के भक्त हैं, उनके सेवक हैं और वो समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, सनातन का कार्य कर रहे हैं और सभी हिंदुस्तानी सनातनी उनका सहयोग करें, ताकि इस समाज का कोई भी सनातन विरोधी हिंदू सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के प्रचारक और प्रसारक और समाज सेवी के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश ना करे और ऐसे व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो किसी को पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।